जो साधक इन चार भेदों को जान जाता है वो मुक्त का अधिकारी हो जाता है। ये चार भेद कौन कौन से, इन भेदों को जानिए। इन चार भेदों में तीन भेद तो बुद्धि के परे के हैं, एक भेद बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। इन तीन भेद जानने के लिए साधना ही करनी पड़ती है। जो साधक साधना करता है, वास्तव में ईमानदारी से साधना करता है, उसे ही ये पता चल पाते हैं। अन्यथा तो बहुत सारे लोग तो किताबों से पढ़ करके, पन्नों से पढ़ करके जान लेते हैं और धारणा बना करके अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा होता है। किसी चीज को जानना, उसकी अनुभूति करना, दोनों भिन्न होते। अनुभूति एक फिजिकल क्रिया होती है और जानना एक बुद्धि का विषय होता है। बुद्धि से जानने से कुछ भी कल्याण नहीं होने वाला है, यह निश्चित कर लेना। कल्याण चाहिए तो फिजिकली जो आपने जाना है उसे फिजिकली जानो, उसकी अनुभूति करो, तो वो वास्तविकता है। अन्यथा काल्पनिक ज्ञान को धारण करने से दुनिया ऐसे ही करती आई और हजारों लाखों करोड़ों में करके बैठे हुए कुछ नहीं होने वाला है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे बस इतना हो सकता है कि आप किसी को उपदेश दे सकते हैं, उसका कल्याण नहीं कर सकते हैं। उसका तो छोड़िए, आप अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। इसलिए फिजिकली बनो। फिजिकली जितना चल सकते हो उतना चलो। अगर पूरी मंजिल तय नहीं हो पाती है तो कुछ तो होगी। जितना हो जाएगा उतना ही बहुत है। सच मानिए, इस सत्य के मार्ग पर आप जितना भी चल जाएंगे, आप मानव योनि पाने के अधिकारी हो जाते हैं। यह भी तो यथार्थ सत्य है। इसलिए जितना चल सको उतना चलो, प्रयास करो। पन्नों को पढ़ पढ़ करके ज्ञानी मत बनो, योगी बनो। भजन करो, भजन करने वाले बनो, साधक बनो। साधनाओं वाले साधक नहीं, ध्यान करने वाले साधक बनो। यह भी तो भ्रम होता है। लोग साधक तो बनते हैं लेकिन साधना वाले साधक बनते हैं। जब साधना युक्त तो आप साधक साधक बनेंगे तो आप साधनों में ही खोए रहेंगे। साधना नहीं होगी। साधना अपने आप की होती, खुद को साधना होता है। चार रहस्य जानिए। अपनी मुख्य बात पर आते हैं। चार रहस्य। पहला रहस्य आपका है संसार का रहस्य, जो बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। संसार के रहस्य तात्पर्य यही आ जाता है, मन और माया के खेल को समझना, आप अपने अंतःकरण के संचार को समझना, इस प्रकृति में क्या कैसे हो रहा है, इन सब भेदों को जानना, इनकी वास्तविकता को जाना, संसार के प्रति जो आपकी आसक्ति है, इस आसक्ति को समझना, के इस संसार की उपलब्धियों को समझना, इसके मुख्य सार को समझना। संसार का जब पूरा आप अध्ययन करेंगे और अंत में आप यही परिणाम पाएंगे कि संसार दुख का ही कारण है, जो हमारे पूर्व ऋषियों मुनियों ने अपनी वाणियों में कहकर गए हैं। आपको भी मनन करना चाहिए, संसार के भेद को जानना चाहिए। जिस संसार की उपलब्धियों के लिए आप इतने लालियत हैं, जो स्वार्थ के लिए आप इस तरह से परेशान हैं, आपको एक बार नजर डाल के यह भी तो देखना चाहिए संसार कितना सत्य है। और इनकी उपलब्धियों के लिए जो हमने अपना सारा जीवन खपा दिया है, यह वास्तव में सही है कि नहीं है। आप गहराई से देखेंगे तो अंतिम सत्य आपको यही मिलेगा कि संसार में दुख के सिवा कुछ है नहीं। इसलिए इससे आसक्ति हटा दो। जब साधक इससे आसक्ति से हटा लेता है, अपने आप में आने लगता है, तब वो अपने आप में आता है। तो यहां दूसरे नंबर पे आता है आत्मभाव। पहला हुआ संसार भाव, दूसरा आत्म भाव। जब आप संसार का मनन कर लेंगे तो निश्चित है आप संसार से उदार हो जाएंगे। जब संसार से आप उदार होंगे तो आप निज अवस्था में आने लगेंगे। निज अवस्था में आप आत्म भाव में आने लगेंगे। जो साधक अपने आत्म भाव में आ जाता है, फिर वो संसार की वास्तविकता को पूरी तरह से जान जाता है। फिर वो संसार से आसक्त नहीं रहता है, संसार को ही जीता है, संसार में ही रहता है, परंतु संसार में आसक्त नहीं होता है। फिर वो कुमार्गों पर नहीं जाता है, विषय और वासनाएं उसे प्रभावित नहीं करती हैं, वो उनके चंगलों से बच जाता है, नहीं फंसता है। आत्मभाव जागने से आपको पता चलता है कि अब तक मैं शरीर को अपना मानता था,
शरीर ही मैं ही हूं, इससे लेकिन मैं भिन्न हूं, ये भाव उसके अंदर में आता है। ये एहसास होने लगता है कि नहीं, मैं इस संसार से, इस शरीर से भिन्न हूं, मैं कुछ दिव्य हूं, मैं कुछ अलग हूं। उसे अंदर में आभास होने लगता है कि मैं कौन हूं। फिर वो उसकी खोज के लिए निकलता है। उसके अंदर में एक उत्सुकता जागती है कि मैं कौन हूं, मैं कैसे जानूं, मैं कैसे पहचानूं, सत्य क्या है, उसे कैसे जानूं। उसकी खोज के लिए वो व्याकुल होता है, परेशान होता है, विचलित होने लगता है, फिर वो अथक प्रयासों में लगता है। यही आपके सतगुरु की एंट्री होती है, उसकी प्राथमिकता आ जाती है। फिर उसे खोजने के लिए, पता करने के लिए युक्तियां चाहिए होती हैं, उसका एड्रेस चाहिए होता है, तो वो सतगुरु से ही मिलता है। इसलिए फिर वो सतगुरु को खोजता है, सतगुरु को चुनता है, फिर वो गुरु बनाता है। तीसरा स्थान यहां सतगुरु का ही आता है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं, गुरु बना लेते लेकिन गुरु पालना नहीं करते हैं। वो अपने विचारों को, अपनी आदतों को, अपने भाव को, अपने कर्मों में कोई सुधार नहीं करते हैं। वो जैसे थे वैसे ही रहते हैं। गुरु की दीक्षा ले लेते हैं और बस संतुष्ट होते कि गुरु बना लिया है, अब आराम से जीना है, अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरु को पहचानना आवश्यक है। गुरु की पहचान होनी चाहिए। गुरु नहीं, सतगुरु की पहचान होनी चाहिए। जब आप अपने सतगुरु की सही पहचान कर लेंगे तो फिर उसके कहे हुए की पालना भी करेंगे, तभी करेंगे, अन्यथा आप नहीं करेंगे। और तभी आपका पूर्ण समर्पित भाव भी उसके प्रति जागेगा, तभी आप समर्पण भी करेंगे, अन्यथा नहीं हो सकता है। इसलिए सतगुरु के प्रभाव को, सतगुरु के भाव को जानना आवश्यक है। जो अपने सतगुरु की पहचान कर लेता है, फिर उसके कहे गए एक एक बात की पालना करता है। वो उनके कहे गए एक एक बात को ध्यान से सुनता है। फिर वो निष्पक्ष होकर के, संशय रहित होकर के उसके बताए मार्ग पर चल पड़ता है। जो साधक संशय रहित होकर के जब उस मार्ग पर चल पड़ता है तो निश्चित उसे सफलता प्राप्त होती है, जिस सफलता के लिए उस मार्ग को चुना है। चौथा जो भेद है वो सार शब्द का भेद है। यही साधक का लक्ष्य होता है। चौथा मुख्य है, ये सार शब्द की बात है। सतगुरु उसे सार शब्द की पहचान करा देता है। सार शब्द की उसे पहचान करा करके उस मार्ग पर ले जाते हुए उस शब्द में उसे लय करा देता है और मुक्ति होती है। इसी को हम अपनी सदगति कहते हैं। सार शब्द में लय होकर के वो अपने आप का कल्याण कर लेता है। सतगुरु का कार्य यही होता है। इस तरह से वो अपने जीवन को पूर्ण कर लेता है। जीवन का उद्देश्य भी यही है कि वापस हमें सत्य में लय होना है। मनुष्य कर्ता से भोक्ता, भोक्ता से कर्ता, कर्ता से भोक्ता, भोक्ता से कर्ता, यही करता आया है, यही करता रहेगा। जब तक सतगुरु की शरण नहीं होगी वो उस रहस्य को नहीं जान पाता है जहां कर्ता और भोक्ता दोनों के परे चला जाता है। कर्ता और भोक्ता के परे की जो स्थिति है वही तुम्हारी वास्तविक स्थिति है। जब तक उस स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक कर्ता और भोक्ता ही बने रहेंगे। इसलिए ये 4 रहस्य हैं जो आपको कर्ता और भोक्ता के परे ले जाते हैं। ये चारों भेदों को जानना बहुत आवश्यक होता है। साधकों को इसकी पालना करनी चाहिए।